कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा अल्लाह याद दिलाती है? वो इबादत है दुआ। समझते हैं कि नहीं समझते? आज दुआओं में ज्यादा जोर नहीं है, ये बड़ा मसला है। भाई कुछ ना कुछ वक्त निकाल के हाथ उठा के अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया करें। आज हम लोगों ने दुआएं मांगना छोड़ दी हैं। जब इंसान अल्लाह के सामने दुआ मांगता है वो अल्लाह से बातें करता है, अगर तवज्जो से दुआ मांगे। दुआ ऐसी चीज है कि ये अल्लाह और बंदे का जितना मजबूत कनेक्शन बनाती है, इतना कनेक्शन दुनिया की कोई और इबादत नहीं बनाती। हमें शैतान वर्गलाता है कि इससे मिल क्या रहा है तुम्हें, नजर तो कुछ भी नहीं आता, मिलता तो कुछ भी नहीं है। ये शैतान का बहुत बड़ा धोखा है, वो बंदे और अल्लाह के ताल्लुक को मजबूत नहीं होने देता। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि मुझे इसकी ज्यादा फिक्र नहीं होती कि मेरी दुआएं कबूल हो रही हैं कि नहीं हो रही, मुझे ज्यादा फिक्र इसकी होती है कि दुआएं मांगने की तौफीक मिल रही है कि नहीं मिल रही। दुआएं मांगने की तौफीक मिल रही है इसका मतलब कबूल हो रही हैं। फोकस तो इसको करो कि दुआ मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे। ये कैसे हो सकता है कि उस अहकमुल हाकिमीन के सामने हाथ उठाते हो और वो खाली हाथ वापस करता हो? तो आज दुआओं में जान खत्म हो गई, दुआएं मांगना छोड़ दी। ये जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, रमजान और दुआ का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत गहरा। जब इंसान अल्लाह के लिए कोई इबादत करता है, कोई कुर्बानी देता है, अल्लाह का नाम कुरान में है शकूर, कदरदान। शकूर किसे कहते हैं? कदरदान। आप थोड़ा करो, वो उसकी कदर बहुत ज्यादा करे। कुछ लोग ना कदरे होते हैं ना, आप कुछ भी कर लें उनके लिए कहते हैं ना कदरा है, मेरी बात को वैल्यू ही नहीं देता, मेरे एहसान को वैल्यू ही नहीं देता। इसलिए उलमा कहते हैं कि इफ्तार के वक्त दुआ करनी चाहिए। क्यों? आपने सारा दिन अल्लाह के लिए एक कुर्बानी दी है। ये बड़ी बात है। आपकी नजर में शायद इसकी वैल्यू ना हो, अल्लाह की नजर में इसकी बड़ी वैल्यू है कि मेरा बंदा ने मुझे देखा नहीं है और उसने सारा दिन मेरे लिए खाना पीना छोड़ दिया। क्या कर रहे हैं? हाँ, ये मक्खी तंग कर रही है, लेकिन इतना ऐसे ना पकड़ें कि मक्खी से ज्यादा आप तंग करना शुरू कर दे। ठीक, बस भाग गई, तो नाम ही काफी है। तो क्या बात चल रही थी यार? दुआ की तो चल रही थी ये यहाँ। हाँ, इफ्तार की बात कर रहा था मैं। तो हम इसको शायद हल्का समझते हो, लेकिन अल्लाह की नजर में ये हल्का अमल नहीं है। अल्लाह कहते हैं मुझ पर ईमान रखते हैं, मुझे मानते हैं। अगर अल्लाह को ना मानते होते तो कोई किसी के कहने पर खाना पीना, आजकल तो लोग डॉक्टरों के कहने पे नहीं छोड़ रहे। डॉक्टर कहता है कि आपको नुकसान देगा खाना पीना, आप डाइटिंग करो, मत खाओ, फिर भी खा रहे हैं लोग कि मर जाएं लेकिन खाना ना छोड़ें। कि कितनी बड़ी अल्लाह की रहमत है। अल्लाह ताला पूरे रमजान में हमसे खाना पीना छुड़वा देते हैं, तौफीक दे देते हैं। तो मेरे और आपके दिल में शायद कदर ना हो, लेकिन अल्लाह तो कदरदान है, वो इस अमल की बहुत ज्यादा कदर करता है। इसलिए कहते हैं कि इफ्तार के वक्त दुआएं कबूल होती हैं। तजर्रो का वक्त है, आजिजी का वक्त है, तो दुआएं खूब कसरत से किया करें। दुआओं में आजिजी, गिड़गिड़ाना, लजाजत करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ रो के मांगो, और रोना ना आए तो रोने जैसी सूरत बना लो, रोने जैसे। अरे नबी ने हमें, क्योंकि अल्लाह के सफीर है ना, अल्लाह का पैगाम लेकर आए, तो हर चीज में हमें गाइड कर दिया है। गैर मुस्लिम के पास ना मांगने का तरीका है, किससे मांगना है ये भी नहीं पता, क्या मांगना है ये भी नहीं पता। कभी उधर जाके मांग रहा है, कभी उधर जाके मांग रहा है, ये भी नहीं पता मांगना किससे, कैसे मांगना है। कोई यूं मांग रहा है, कोई किसी और स्टाइल से मांग रहा है, ये भी नहीं पता। कौन से टाइम पे मांगना है जिसमें कबूलियत का इम्कान ज्यादा है, ये भी नहीं पता। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये भी बताया मांगना क्या है, ये भी बताया किस टाइम पे मांगने की फजीलत ज्यादा है, और ये भी बताया मांगना कैसे है, दिल की कैफियत क्या होनी चाहिए, जाहिर की कैफियत क्या होनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा देखो, अल्लाह से मोहब्बत एक दफा दिल में थोड़ी सी चिंगारी पैदा हो गई ना, थोड़ा सा ताल्लुक अल्लाह से कनेक्शन बहाल हो गया, इसका दुनिया में सबसे पहला फायदा मिलता है सुकून। इसका जो दुनिया में सबसे फौरन कैश फायदा मिलता है ना, कैश, वो क्या मिलता है? सुकून। आदमी अपने आप को महफूज समझना शुरू कर देता है।
कि यार मैंने अपने आप को किसके हवाले कर दिया, अल्लाह के। सबसे पहला फायदा ये कि बिल्कुल ऐसे जैसे डाकुओं का खतरा हो चारों तरफ से, और आपने देखा जी पुलिस की 3-4 मोबाइलें हमारे घर के करीब आके खड़ी हो गई, आदमी लोग सुकून में आ जाते हैं, यार कम से कम यहां पर मोबाइल स्नैचिंग नहीं होगी, सुकून से सो जाओ। तो जब इंसान अल्लाह से मांगता है और अपने आप को अल्लाह के हवाले करता है, और अल्लाह ताला ने मांगने में कोई शर्तें नहीं लगाई, ये बड़ी जबरदस्त बात है। कोई शर्तें ना कि ये वाले कवाइफ पूरे करोगे तो फिर मुझसे मांगो, वरना तुम्हें मांगने की इजाजत नहीं है। कोई चरसी है तो जब तक चर्स नहीं छोड़ेगा मुझसे मांग नहीं सकता। कोई बेनमाजी है तो जब तक नमाजी नहीं बनेगा मुझसे मांग नहीं सकता। अल्लाह कहते हैं मुझसे यही मांग लो, यही मांग लो, अल्लाह मैं बेनमाजी हूं, मुझे क्या बना दे, नमाजी बना दे। जो चीज नहीं है वही मांगो अल्लाह ताला से। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, कुरान कहता है, तुम्हारा रब कहता है मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी पुकार को कबूल करूंगा। और कमाल की बात यह है, पहले मुझे इस आयत की तफसीर समझ में नहीं आती थी। अल्लाह कहते हैं मांगो मैं तुम्हें दूंगा, नहीं मांगोगे ऐसे मुतकब्बिरीन के लिए मैंने जहन्नम की आग रखी है भाई, ये समझ से बालातर। मैं आपसे कह रहा हूं मुझसे कर्जा मांगो, आप कहते हैं शुक्रिया जी आपने ऑफर की, जरूरत हुई तो मांगेंगे, नहीं तो ठीक है जी बहुत शुक्रिया। मैं कह रहा हूं अगर नहीं आए ना मांगने के लिए, फिर देखो मैं गुंडे भेजूंगा, कुट लगवाऊंगा। आप कहोगे ये कौन सा तरीका है भाई, ये मुझ पर एहसान कर रहे हो या गन पॉइंट, ये जबरदस्ती करवा रहे हो काम। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आप कहोगे ये कौन सा एहसान का तरीका है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरी दावत पे आइएगा, मुझे बड़ी खुशी हुई होगी, आप कहेंगे थैंक यू बहुत शुक्रिया आपने याद किया। फिर मैं कहता हूं अगर नहीं आए ना गुंडे भेज के मैं कुटवाऊंगा। आप कहोगे ये ज्यादा हो गई है, ये क्या हो गई है, ये दावत नहीं है, ये तो एक तरह का जुर्माना है मेरे ऊपर लगा दिया तुमने। मैं आपसे कहता हूं भाई मैं इलाके का नाजिम हूं, मैं इलाके में ये थाने का मैं डीएसपी हूं, कोई मसला हो मेरे पास आना। आप कहेंगे सर आपका बहुत शुक्रिया, आपका ट्रांसफर होते ही आपने सबसे पहले मुझे याद किया, कोई भी जरूरत होगी आपको बताऊंगा। आगे से तड़ी लगा दी, अगर तुम्हें कोई जरूरत पड़ी और नहीं बताया ना है भाई, सबसे पहले लॉकर में तुम्हें डालूंगा। तो आप कहेंगे सर ये आप मुझे इज्जत दे रहे हैं, ये मेरी तौहीन कर रहे हैं, ताज्जुब की बात होगी कि नहीं होगी? तो अल्लाह ताला तो यही अंदाज इख्तियार कर रहे हैं कि मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, नहीं मांगा तो ऐसे लोग जलील होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। ये कुछ बात समझ में आ रही है भाई? ये तो अजीब सी बात है ना कि मांगो, नहीं मांगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। असल बात यह है कि इलाके में एसएचओ आया, कोई महल्ले का दादा आया, वो आपसे कहता है कोई प्रॉब्लम हो बताना, आप कहते हैं बड़ी नवाजिश आपकी, फिर भी आप उसको प्रॉब्लम नहीं बताते, वो गुस्सा नहीं आता, उसको गुस्सा नहीं आता, इसलिए कि वो मखलूक है, वो आजिज है। उसे पता है कि बाज दफा बंदे को काम पड़ता ही नहीं है, बाज दफा पड़ता है तो इसके कोई दूसरे ताल्लुकात होते हैं, बाज दफा काम पड़ता है लेकिन वो चाहता ही नहीं है कि काम वो ऐसे ही रहे मामला। लेकिन अल्लाह के यहाँ ये तीनों ऑप्शन आपके पास नहीं है। आप ये कहें कि अल्लाह तूने मुझसे कहा था कि मैं तुझसे मांगूं, लेकिन मेरी कोई ऐसी जरूरत ही नहीं जो मैं मांगू तुझसे, ये कह सकते हो क्या है भाई? इसका मतलब तुम अल्लाह से मुस्तगनी हो गए, अल्लाह के दिए बगैर भी तुम्हें दाएं बाएं से तुम्हारे खांचे खुले हुए, जो अगर खुले हुए हैं तो वो खांचे किसके इख्तियार में हैं? वो तो अल्लाह के हाथ में है। आप ये भी कह सकते हो कि मुझे इसलिए मांगने की जरूरत नहीं कि मेरे तो सारे मसाइल हल हो रहे हैं, मैं सुबह मेरी जॉब लगी हुई है, मेरी तनख्वाह है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी सीट पर बैठा हुआ हूं मैं, मेरी सैलरी घर आ जाती है, महंगाई भी नहीं है, पेट्रोल भी नई हुकूमत ने सस्ता कर दिया है, वगैरह वगैरह, तो अब तो कोई मसला ही नहीं है। तो अल्लाह कहेगा अगर कोई मसला नहीं है बिल फर्ज, अव्वल तो पाकिस्तान में हो और मसला ना हो, ये हो नहीं सकता। ये तो फिर इसका मतलब है आप सो रहे हैं, आपकी कोई उठाएगा और आंख खुल जाएगी आपकी। तो आपके साथ अगर कोई मसला नहीं है, आप इन असबाब को देख रहे हो, इसका मतलब आप समझते हो कि होता असबाब से है, अल्लाह से नहीं होता। भाई अल्लाह तो जब चाहे इन असबाब को फेल कर दे। आप अपने आप को खुदा से मुस्तगनी समझ रहे हो, आप समझ रहे हो मुझे खुदा की जरूरत नहीं है। इस पर अल्लाह अजाब देगा कि तू अपने आप को ये समझ कैसे बैठा कि तुझे जरूरत नहीं है मेरी। ये ऐसे महल्ले का कोई दादा आया और सारे काम उसके हाथ में, उसने आपसे बोला कोई तंग करे तो मुझे बताना, और उसे पता है कोई ना कोई तंग कर रहा है इसको, आप फिर भी नहीं बता रहे उसको। वो बुलाएगा, बोलेगा भाई आप क्यों नहीं बता रहे? आप कहते हैं भाई कोई मुझे तंग कर रहा है तो मैं बर्दाश्त कर रहा हूं इसलिए नहीं बता रहा, इस पे गुस्सा नहीं आएगा उसको। लेकिन अगर आपने उससे कहा कोई मुझे तंग कर रहा है मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा
कि मुझे पता है कि मेरे जानने वाले हैं, वो मुझे बचा लेंगे। उस दादे को गुस्सा आएगा कि मेरे अलावा कौन इस मोहल्ले का दादा है भाई, आएगा कि नहीं आएगा। तो अल्लाह के सामने हम ये भी नहीं कह सकते कि अल्लाह ये परेशानी है मुझे तंग कर ही नहीं रही है, मुझे कोई टेंशन है ही नहीं, ये भी नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते कि हम इंसान हैं, मखलूक हैं, अल्लाह के हाथ में सारे असबाब है। वो जब परेशान करने पर आएगा, वो मुसीबतें देने पर आए, हम में से किसी में दम नहीं है कि उन मुसीबतों को उसकी तौफीक के बगैर बर्दाश्त कर लें। ये मुमकिन नहीं है। और ये भी मुमकिन नहीं है उसके अलावा कोई वो मुसीबतें हमसे दूर कर दे। कितनी बड़ी वईद है दुआ ना मांगने पर। और जो लोग दुआ नहीं मांगते, हकीकत ये है कि वो अपने आप को दुआ से मुस्तगनी समझते हैं। वो कहते हैं मुझे जरूरत क्या है। मैं एक चुटकुला सुनाता हूं ना ऐसे मौके पे। एक आदमी अपना गधा बेचने जा रहा था बाजार में। किसी ने पूछा क्या कर रहा है, उसने कहा कि ये गधा मैं जाऊंगा मार्केट में लाखों का बिकेगा। किसी ने कहा कि इंशाअल्लाह कह दे कि अगर अल्लाह ने चाहा। उसने कहा इंशाअल्लाह, यानी अल्लाह ने चाहा कहने की क्या जरूरत है, गधा मेरे हाथ में, नस्ल इसकी अच्छी है, मार्केट में गधे की मांग भी है। गधे मार्केट से क्या हो गए हैं, शॉर्ट। अगर वो हमारी मार्केटों में आता, असेंबलियों में आता, पता चलता है यहाँ मार्केट से शॉर्ट नहीं है, होलसेल के हिसाब से हमारे यहाँ। तो अब उसे लोग कह रहे हैं कि भाई बोल दे अगर अल्लाह ने चाहा। वो कह रहे अल्लाह ने चाहा कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। मार्केट में गधों की वैल्यू भी है और इंतजार में भी हैं लोग, तो मुंह मांगी कीमत पे बिकेगा। अचानक कोई मार्केट में जब पहुंचा, डाकू आया, गधा छीन के ले गया, या उस गधे को बीमारी हुई मर गया। अब ये खाली हाथ आ रहा है। उसी बंदे से राब्ता हुआ, उससे पूछा हाँ भाई क्या हुआ। कह रहे इंशाअल्लाह मैं गधा लेके जा रहा था, इंशाअल्लाह कोई डाकू आया, इंशाअल्लाह उसने चाकू निकाला और इंशाअल्लाह वो गधा मुझसे छीन के ले गया। अब बात बात पे क्या लगा रहा है, इंशाअल्लाह। उसने कहा कमबख्त जब लगाना था तो उस वक्त तो लगाया नहीं इंशाअल्लाह, और अब लगा रहा है। तो हम पर जब मुसीबत पड़ती है फिर हम कहते हैं यार अल्लाह कहाँ है। तो भैया तो मुसीबत से पहले अल्लाह को पुकारो। जो अल्लाह को नहीं पुकारता, ये इसकी अलामत है कि उसकी नजर असबाब पर है, अल्लाह पर नहीं है। वो समझता है ये जैसे काफिर असबाब को देखता है ना, वो तो कहता है खुदा क्या कर रहा है। गाड़ी के एक्सीलेटर पे पांव रखो तो गाड़ी चलती है, ब्रेक पे पांव रखो तो रुकती है। तो अल्लाह कहाँ है। तो अल्लाह को अगर नहीं कोई पुकारता तो अल्लाह उसका मतलब फिर ये समझते हैं कि ये समझता है कि इसको मेरी जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा जुर्म है। बात बात पे अल्लाह से दुआ मांगा करो। पैगंबरों की कितनी दुआएं अल्लाह ने कुरान में नकल की हैं। बात बात पे दुआएं मांगते थे, बात बात पे दुआएं याद करें। दुआएं, एक किताब आती है मुनाजाते मकबूला, ये नाम नोट कर लें। क्या नाम है इसका, मुनाजाते मकबूला। हर किताब, हर लाइब्रेरी से मिल जाएगी ये, जो जितने भी कुतुब खाने होते हैं ना। मौलाना अशरफ अली थानवी रहिमहुल्लाह ताला ने कुरान और हदीस की दुआओं को जमा करके एक छोटी सी किताब में लिख लिया है, एक छोटी सी किताबचे में जमा कर लिया है। कुरान की दुआएं और हदीस में जो दुआ, बहुत जानदार दुआएं हैं वो। अच्छा, दुआ ऐसी चीज है कि जब जिन अल्फाज से इंसान मांग रहा होता है ना, वो अल्फाज भी उसके दिल पे असर कर रहे होते हैं। तो उन्होंने बड़ा शानदार काम ये किया कि अब चूंकि दुआएं तो बहुत ज्यादा हैं, सारी दुआएं कुरान और हदीस की आप पढ़ेंगे तो एक ही इतनी लंबी हो जाएगी फिर। तो उन्होंने उसको 7 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। समझते हैं, हफ्ते के दिन, इतवार के दिन, ये यानी 7 मंजिलें बना दी हैं उसकी। उसका तर्जमा भी मिलता है, यानी वो दुआएं अरबी में और नीचे उसका तर्जमा। आप बेशक अरबी ना पढ़े, तर्जमा पढ़ लें। वो रोजाना का मामूल बनाएं। उससे क्या होगा, आपको कुरान और सुन्नत की दुआएं याद होना शुरू हो जाएंगी। वो ऐसी जानदार दुआएं, ऐसी जानदार, उन दुआओं में आपको लुत्फ आना शुरू हो जाएगा, चस्का लग जाएगा। कैसी कैसी दुआएं, देखो एक पढ़ के सुनाता हूं। अल्लाहुम्मा क़सिम लना मिन खशियतिक मा तहूलु बिही बैनना व बैन मासियतिक। ऐ अल्लाह, हमें इतना अपना खौफ दे दे, हमारे दिल में अपना इतना खौफ डाल दे कि वो खौफ हमारे और तेरी नाफरमानी के दरमियान आड़ बन जाए। समझ में आ रही है बात। ज्यादा खौफ नहीं चाहिए। ज्यादा खौफ पैदा हो गया तो जिंदगी का मजा किरकिरा हो जाएगा। जब आपके दिल में किसी चीज का खौफ मुसल्लत हो जाता है तो लज्जतों से महरूम हो जाते हो आप। देखो, बच्चों के दिलों में इम्तिहान का खौफ होता है ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं। कराची में तो ऐसा कोई सेटअप नहीं है, कोई खौफ वौफ नहीं होता। पंजाब में देखा है हमने,
बच्चों के पेपर होने वाले, एग्जाम होने वाला, एक दिमाग पे मुसल्लत कर लेते हैं। ज्यादा मुसल्लत करेंगे तो फिर पढ़ाई भी नहीं होती, उनसे हाथ पांव कांपने लगते हैं। कराची में अल्लाह का फजल है, ये टेंशन, कराची में जितनी भी हुकूमतें रही हैं अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने ये बड़ा फायदा पूरे सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिंध गवर्नमेंट जब जितनी भी रही अब तक, चाहे किसी की भी हो, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फैसिलिटी दी है कि कराची की आवाम को पढ़ाई लिखाई से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फारिग कर दिए। लड़कों में पढ़ने का रिवाज है ही नहीं। कुछ दिन पहले मैं आ रहा था सफर पे, तो कराची का एक लड़का वहां पढ़ने गया हुआ था, इस्लामाबाद एबटाबाद में शायद कैडेट कॉलेज, पर कैडेट कॉलेज में पढ़ रहा था। तो मैंने कहा कराची में, नॉर्थ कराची में कहीं रहता था या नाज़िमाबाद में, वहां गया हुआ। उसने कहा भाई हमारे अप्पा अम्मा ने अच्छा फैसला किया, मुझे वहां एडमिशन करा दिया, मैं पढ़ लेता हूँ, छुट्टियों में घर आ जाता हूँ। तो वो बता रहा था कि ये कराची में, वो मुझे कह रहा था कि हम हैरान होते हैं कराची में जाओ तो वहां कोई है ही नहीं, पढ़ाई लिखाई की बात ही नहीं। कह रहे यहाँ आओ तो हर आदमी, मैंने देखा है पंजाब में हर बच्चा पढ़ाई की बात कर रहा है, सब पढ़ाई में आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बिजनेस में आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आओ तो पढ़े हुए हैं। कराची में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े हुए लड़के पूरी पूरी रात क्रिकेट खेल रहे हैं, और हमने भी बयान करके अप्रिशिएट कर दिया। वो कह रहे हैं अब तो ठप्पा लग गया, अब तो और खेलो। हमने तो इसलिए खुशी का इजहार किया था कि चलो रोजा तो रख रहे हैं ना, ये मतलब थोड़ी था कि कुछ भी नहीं करो। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये सहूलत है कि यहाँ आप पढ़ने के अलावा दुनिया का हर काम कर सकते हैं कराची, और पढ़े बगैर आपको डिग्रियां मिल जाती हैं। वो अलग बात है, अपना भी बेड़ा गर्क और कौम का भी बेड़ा गर्क होता है, ना खुद कुछ आता है ना तरक्की थोड़ी कर सकता है आदमी फालतू डिग्रियां लेके, वो पकड़ा जाता है कहीं ना कहीं। एक हमारे मशहूर डॉक्टर थे जो बड़े अच्छे डॉक्टर थे, क्या हैं डॉक्टर, जब उनकी जाली डिग्रियां पकड़ी गई, लोगों ने कहा यार डिग्री को छोड़ो, बंदा में काबिलियत है। तो वो थोड़े दिनों में काबिलियत कभी ऐसी की तैसी हो गई। जो अंदर से होता है ना, थोड़े दिनों में आदमी वो आ जाता है, आप छुपा नहीं सकते ज्यादा अरसा। तो जाली डिग्रियां जाली ही होती हैं, पकड़ा जाता है आदमी। इंसान के अंदर एक फॉल्ट है जिसको मैं अपनी जबान में कहता हूँ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। ये जब पैदा हुआ तो इसके अंदर ये फॉल्ट मौजूद था। वो फॉल्ट क्या है? इन्नल इंसाना खुलिका हलुआ इदा मस्सहु शर्रु जज़ुआ। जल्दबाज है, थोड़ी सी टेंशन पे बेसब्रा हो जाता है, आपे से बाहर हो जाता है, सब्र नहीं हो पाता इस। तो अल्लाह ने, ये तो मैं कई बार बयान कर चुका हूं ना, बेसब्री की मुख्तलिफ मिसालें। हम लोग ये समझते हैं कि ये जो गैर मुस्लिम लोग हैं ना, ये बहुत सब्र है इनमें, इनमें बिल्कुल भी सब्र नहीं है। इनके वो हालात हो ना जो हमारे हालात हैं, तो फिर ही तो आप देखो ये सारी हुदूद तोड़ दे। ये सब्र का पता इससे थोड़ी चलता है कि आप जितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं उतना बिल आ रहा है, इससे क्या सब्र का पता चलेगा? सब्र का पता इससे चलता है कि बिजली इस्तेमाल हुई नहीं है, बिल डबल आ रहा है आपका। कुंडा पड़ोसियों ने लगाया हुआ है, जुर्माना कौन भर रहा है? आप भर रहे हैं। आप टैक्स पूरा दे रहे हैं लेकिन सड़कें नहीं बन रही, फिर पता चलेगा सब्र। आप बेगम के हुकूक पूरे अदा कर रहे हैं लेकिन वो आपकी बात नहीं मान रही। औरत आपके साथ बिल्कुल ठीक है लेकिन आपका सलूक उसके साथ ठीक नहीं है। आप सेहत का पूरा ख्याल रख रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट ही आपको साफ पानी नहीं दे रही। वो पानी बॉयल करके भी जरासीम मर नहीं रहे, इतने पावरफुल जरासीम है कि बॉयल करके भी वो मर नहीं रहे। आपको दूध खालिस ना मिल रहा हो, हर जगह करप्शन हो। बहरहाल अब मैं क्या इस पे बयान करूं। तो ऐसे मौके पे फिर है जब इदा मस्सहु शर्रु, अल्लाह कहते हैं जब उसको शर पहुंचता है। ये थोड़ी अल्लाह ने कहा जब खुशियां पहुंचती हैं तो सब्र करता है। तो अंग्रेजों को कोई टेंशन है? बोलो, टेंशन ही नहीं है सिरे से। सबसे बड़ी टेंशन इंसान के लिए बेरोजगारी है, मर्द के लिए सबसे बड़ी टेंशन मर्द के लिए क्या है? बेरोजगार, जॉबलेस। गोरों में ये भी टेंशन नहीं, जॉबलेस के ज्यादा मजे होते हैं। तभी पाकिस्तानी वहां जाके शो ही नहीं करते कि हमारी जॉब है, छुप छुप के जॉब कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर उन्हें बता दिया हमारी जॉब है तो जो बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं वो हमें नहीं मिलेंगे। समझते हो कि नहीं समझते? तो इदा मस्सहु शर्रु जज़ुआ, अल्लाह फरमाते हैं इंसान जल्दबाज है जब इसे कोई मुसीबत पहुंचती है आपे से बाहर। देखो मैं बार बार डिप्रेशन पे, स्ट्रेस पे बयान क्यों करता हूँ? आप भी कहोगे यार मुफ्ती साहब ये आपका टॉपिक नहीं है, ये तो डॉक्टरों का टॉपिक है यार। इसके लिए जाते हैं ना लोग, बनते हैं ना, क्या ख्याल है, वो डॉक्टर शॉक्टर बनते हैं, नफ्सियाती डॉक्टर को साइकेट्रिस्ट बनते हैं, साइकोलॉजिस्ट बनते हैं। ये आपका टॉपिक थोड़ी है। अगर आपने इसी टॉपिक को बार बार छेड़ना है तो आप भी कोई डिग्री शिग्री ले लो, क्या ख्याल है? या आप क्यों हर दवा बयान में बैठ के ये बहुत ज्यादा होता है। मेरे बयान 3 मौज़ूआत पर बहुत होते हैं। सबसे ज्यादा आमिलों के खिलाफ, जो खवातीन के बनियान सूंघ के बताते हैं कि इस पे जिन है या चुड़ैल। और आजकल वो आमिल मेरे खिलाफ बहुत ज्यादा हुए हैं, तो कुफर के फतवे लगा रहे हैं
एक आमिल है, हर हफ्ते मेरे खिलाफ जुम्मे में बयान कर रहा है ये काफिर है, इसके पीछे नमाज जायज नहीं है। तो मुझे लोग कहते हैं आप उसका नाम लेके बताएं कि ये गलत कर रहा है। नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बनियान सूंघ सूंघ के औरतों को बताता है कि तुम पे जिन है या चुड़ैल है। तो जिस बेचारों का ये स्टेटस हो, जिसका ये स्टेटस हो, और लोग अपनी औरतों के बनियान उनको ले जाके सूंघा रहे हो, तो उसके फतवे की क्या वैल्यू है? और जो मुफ्ती होता है उसके फतवे की वैल्यू होती है ना। बनियान सूंघने वाले मुफ्ती थोड़ी होते हैं भाई। धोबी भी ना बनियान नहीं सूंघेगा। आप किसी धोबी को दो ना बनियान, धो दो, सूंघ के देखो कितना गंदा है, वो कहेगा क्यों सूंघू मैं तेरा बनियान, अपनी बदबू मुझे क्यों सूंघा रहा है। और ये आमिल जो मुफ्ती कहलाते हैं, ये बनियान और पजामे सूंघ रहे होते हैं। तो सूंघने वालों पर भी लानत, और जो सूंघाने वाले हैं उन पर भी लानत। वो अगर मेरे खिलाफ फतवा दें कि ये काफिर हो गया, एक है आमिल बहुत आजकल मेरे खिलाफ बहुत उछल रहा है, तो मुझे कह रहे हैं हर जुम्मे में आपके खिलाफ नाम ले लेके बोलता है ये काफिर है, इसका निकाह दोबारा होगा। क्यों, मैं 4 दफा कर चुका हूं। मैं आसान है, क्योंकि तजदीद निकाह में दोबारा मेहर भी होता है, फिर पैसे भिजवा दे, मैं एहतियातन कर लेता हूँ। तो फ्री फोकट में मशवरे दिए जा रहा है कि इसका निकाह भी दोबारा होगा, और जो है इसके पीछे नमाज भी जायज नहीं है। कल भी मुझे किसी ने बताया भाई हर हफ्ते आपके खिलाफ बयान कर रहा है और हम भी सुन के आए, हम भी, आप कुछ लगाम दें। मैंने कहा क्या लगाम? मैंने कहा इतना काफी है किसी इंसान के जलील होने के लिए कि वो औरतों के बनियान सूंघता है, ये काफी। तो ये सारे आमिल सूंघ रहे होते हैं, जो नहीं सूंघते वो फिर कुछ और कर रहे होते। तो खैर, आमिलों के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलता हूँ। दूसरा, ये शादियों का टॉपिक बहुत छेड़ता हूँ। उसकी वजह ये नहीं कि मुझे शादियों के अलावा कुछ नहीं आता, उसकी वजह ये कि सोसाइटी की नीड है, जरूरत है। बेवा औरतें हैं, तलाक याफ्ता औरतें हैं, भाई इनको संभालो, खुदा के बंदो। अगर मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता ना शादियों के बारे में, तो मैं एक किताब लिख के खामोश हूं, किसी डिबेट में बैठता और इस्लाम पर जो एतराज होते हैं कि 4 शादियां क्यों इस्लाम ने कही, ये मैं दलाइल की दुनिया में समझा के चुप करके बैठ जाता। मैंने जो किताब लिखी ना, उसके शुरू में मैंने लिखा है कि ये किताब ये समझाने के लिए नहीं है कि 4 शादियां क्यों जरूरी है, ये किताब लोगों को उभारने के लिए है कि करो। मोटिवेशन के आदाब ये हैं कि बार बार उस बात को दोहराना पड़ता है, समझते हो? इसलिए बार बार ये टॉपिक मैं छेड़ता हूं, तो ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले। देखो, ये बताने के लिए कि नमाज फर्ज है, कुरान में एक दफा आना काफी था या नहीं था? क्या ख्याल है भाई? अल्लाह ने रमजान के रोजे फर्ज किए, पूरे कुरान में एक आयत है बस फर्जियत से मुताल्लिक, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बल्कि 2 आयतें हैं, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं। और आगे अल्लाह ने फरमाया फमन शहीदा मिनकुमुश्शहर, कब फर्ज किए गए हैं? ऐसा ना हो कि लोग अपनी तरफ से, कोई शवाल में फर्ज कर रहा है, कोई रबीउल अव्वल में फर्ज कर रहा है। फरमाया फमन शहीदा मिनकुमुश्शहर, जो रमजान का महीना पाएगा फलयसुमहु, तो अल्लाह ने रमजान के रोजे फर्ज करने पे एक आयत नाजिल की, और ये फर्जियत कब है इस पे एक आयत नाजिल की कि रमजान है, बस खत्म। फर्ज रोजों का टॉपिक क्या कर दिया कुरान ने? खत्म। ये नमाज में ऐसा नहीं है। नमाज में अल्लाह ने क्या किया भाई? अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता, ये लोग नमाज पढ़ते हैं, अक़ीमुस्सलाता अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता। इतनी जगह कुरान में आ रहा है ए अल्लाह, जैसे तूने रोजा फर्ज करने के लिए कुतिबा अलैकुमुस्सियाम एक दफा कह दिया था तो हमारी समझ में आ गया था, अब तू बार बार ए अल्लाह अक़ीमुस्सलाता को रिपीट क्यों कर रहा है? उसका अल्लाह ने कुरान में जवाब दिया, फरमाया रोजा इतना मुश्किल नहीं है, व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, रोजा साल में एक मर्तबा आता है, हमेशा के लिए खाना नहीं छुड़वाया जाता। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, यही है आसान ये बयान करने के लिए। फिर बीमार हो तो रोजा छोड़ना जायज, सफर हो तो रोजा छोड़ना जायज, उसमें अल्लाह ने रुख्सतें बहुत दे दी रोजे में। और सुबह सादिक से लेके गुरूबे आफ्ताब तक पूरी रात खाने की इजाजत है। जो खवातीन कहती है ना बच्चों को दूध पिलाती हैं, एक्चुअली उससे वीकनेस, कमजोरी, बहुत आजकल ये सेटअप चल रहा है। तो भाई मैं उनसे कहता हूँ गुरूबे आफ्ताब से लेके खाना शुरू करो। आफ्ताब समझते हो? आपका दोस्त आफ्ताब नहीं, सूरज को आफ्ताब कहते, उर्दू भी कमजोर हो रही है ना। तो सूरज गुरूब होने के बाद से नॉन स्टॉप खाओ और सुबह सादिक तक खाते रहो। ना अल्लाह की तरफ से कोई पाबंदी, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी। फिर भी किसी को चक्कर आ रहे हैं दूध पिलाने वाली को, फिर छोड़ दे रोजा। तो रोजा है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। आप कह सकते हो भाई एक रोजा रखना हमारे लिए मुश्किल है, एक नमाज पढ़ना मुश्किल नहीं है। भाई साहब एक नमाज की बात नहीं हो रही। डॉक्टर साहब कहते हैं ना, भाई साहब कहते हैं ना डॉक्टर जाकिर नाइक, भाई साहब इनको खामोश कराओ भाई साहब। तो मेरी जबान पे भी ये भाई साहब का लफ्ज चढ़ गया। मैं जब तलबा को डांट रहा था ना, आज बुखारी के तलबा थे, तो पता नहीं कुछ बीच में से बोला था, मैंने कहा भाई साहब पहले इसकी बारी है, भाई साहब खामोश कराओ।
मुझे वो थोड़ा स्टाइल डॉक्टर साहब का पसंद आया, भाई साहब वाला। तो एक दफा नमाज पढ़ने की बात नहीं है, कंटिन्यू नमाज को मौत तक कायम रखना। सफर हो, हजर हो, बीमारी हो, शादी हो, तलाक हो, अल्लाह ना करे, ठीक है ना, शौहर मर जाए, शौहर नहीं मर रहा, ये भी बाज़ दफा एक टेंशन होती है कि कोई टेंशन हो, जहाज में हो, किश्ती में हो, बीमार हो, फालिज ज़दा हो, लकवे के मरीज हो, भाई कुछ भी है, जब तक होश व हवास सलामत हैं आपको नमाज पढ़नी है। और बाज लोगों ने डंडी मार दी कि पढ़नी है, चाहे जोहर में असर पढ़ लो, असर में मगरिब पढ़ लो, ना 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 ना। अल्लाह ने कहीं स्कॉलर से होशियार रहना, इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, नमाज मोमिनीन पर मुकर्ररा औकात में फर्ज है। अल्लाह अगर मुकर्ररा औकात में फर्ज है, फिर तो बुखारी मुस्लिम में अब्दुल्ला बिन अब्बास की हदीस है कि उन्होंने जोहर को डिले किया। किसी शख्स ने उनसे कहा कि आज जोहर का वक्त है, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा तुम हमें नमाज सिखाते हो। आजकल बाज स्कॉलर ने ये मंजन भी शुरू किया हुआ है, हदीस की गलत तशरीह का मंजन। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा तुम हमें नमाज सिखाते हो, ठहरो, जोहर को मुअख्खर किया और जोहर और असर को मिला के पढ़ा। तो बाज लोग कहते हैं भाई कोई प्रॉब्लम ना भी हो तो भी जोहर असर आप इकट्ठी पढ़ सकते हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्द ने जब ये बात कही, उन्होंने जब ये आगे बयान नकल किया अब्दुल्ला बिन अब्बास का, तो उनके शागिर्द से किसी ने पूछा कि मेरा ख्याल है कि जोहर को आखिर वक्त में पढ़ा होगा और असर को अव्वल वक्त में। उन्होंने फरमाया मेरा भी यही ख्याल है। समझ में नहीं आ रही बात? तो हम भी यही कहते हैं मेरे भाई, जोहर को आखिर वक्त में पढ़ा और असर को अव्वल वक्त में। तो कभी कभार ये ठीक है, इसमें कोई हरज नहीं है। इस पर दलील दो भाई साहब के जोहर को असर के अंदर पढ़ा है, इस पर कोई दलील नहीं है, ना बुखारी में ना मुस्लिम में। अगर इस तरह से जायज होता तो ये दो नमाजें नहीं फिर एक नमाज होती। टाइम की पाबंदी ही तो असल टेंशन है नमाज में। अगर हमें हुक्म होता कि 5 नमाजें पढ़ो और फजर में सारी 5 निपटा दो, तो वो 5 नहीं होती, वो कितनी होती? 1 होती, अमलन 1 कहलाती। वो एक ही दफा में सब पढ़ लेते आप। 5 नमाजों में क्या होता है, एक दफा आए, पढ़ के वापस गए, फिर आ रहे हो, फिर सब काम काज छोड़ के वापस आ रहे हो, फिर जा रहे हो। इसलिए अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि कुछ लोग ऐसे होंगे, अब्दुल्ला बिन अब्बास का गलत मतलब बयान करेंगे और वो कहेंगे तुम्हें शॉपिंग के लिए जाना है तो भी जोहर में ही असर पढ़ लो। ऐसे मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलर आ गए हैं, सरकार है, क्या बोलूं मैं, सरकार की बातें। तो फिर अगर कभी डिले हो गए तो मगरिब ईशा के अंदर जाके पढ़ लो। और ईशा का वक्त रहता है कब तक? सुबह सादिक तक। 3 नमाजें इकट्ठी मेरे ख्याल हो जाएंगी। मगरिब आपने पढ़ी आजकल 5:35 पे हो ना सुबह सादिक, तो आपने 5:30 पे मगरिब पढ़ी, 5:25 पे और फिर ईशा पढ़ी, और 5:30 होते ही आपने क्या पढ़ ली? फजर पढ़ ली। और बाज लोगों ने ये भी कहा कि भाई आप जो है ना जोहर को बिल्कुल एंड में ले जाएं, असर के वक्त में, मकरू वक्त से पहले जोहर पढ़ी, फिर असर पढ़ी, 20 मिनट बाद आपने मगरिब पढ़ी, 3 नमाजें आपने क्या कर ली। ये हैं स्कॉलर्स। ये कौन है? ये हमें बता रहे हैं कि हमसे कुरान और सुन्नत सीखो। जाहिर है जब इंसान मुज्तहिदीन को, अइम्मा को छोड़ देता है ना, तो फिर इसी तरह के लोगों आपको कुरान और सुन्नत सिखाते हैं। तो अल्लाह ताला को इतने एहतमाम की क्या जरूरत थी? बार 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 अल्लाह ने कहा नमाज बहुत मुश्किल काम है भाई। मुश्किल इसीलिए है कि इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। अल्लाह कहते हैं जिनके दिल में अल्लाह का प्रॉपर खौफ है वही इसको कायम कर सकेंगे। अल्लाह फिर जो है, हम अगर असर को जोहर में पढ़ लें तो बुखारी मुस्लिम की हदीस है अब्दुल्ला बिन अब्बास वाली, तो अल्लाह कहेंगे ना 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 ना, असर का तो खास तौर पर ख्याल करना है तुमने, ना वो जोहर में पढ़नी है ना वो मगरिब में पढ़नी है। क्यों? अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि हाफिज़ू अला सलावाती वस्सलातिल वुस्ता, फरमाया 5 नमाजों की हिफाजत करो, खुसूसन दरमियानी नमाज की। हिफाजत का मतलब क्या है? हम पूछते हैं भाई यार अल्लाह तू बता हिफाजत का मतलब क्या है? अल्लाह कहेंगे बिल्कुल वाज़ेह मतलब है, हिफाजत का मतलब टाइम के अंदर, इसका और कोई मतलब बनता नहीं है। फजर की नमाज ईशा में पढ़ रहे हैं तो फजर की हिफाजत हो गई। हिफाजत का मतलब ही यही है भाई, एक टाइम है ये। तो अल्लाह ने फरमाया कि असर की नमाज की हिफाजत करो खुसूसन। क्या मतलब? टाइम से आगे पीछे ये नहीं है कि आपने बाजार शॉपिंग के लिए जाना है और जेलम वाली सरकार की बातों में आके आपने क्या किया, चूंकि आज शॉपिंग के लिए जाना है या आज अकेडमी में बनु उमैया पे थोड़ी लानतें ज्यादा भेजनी है तो थोड़ा हमें टाइम चाहिए उसके लिए, क्योंकि सुना है अकेडमी में भी हो रहा है, जोहर के साथ असर चल रही है, मगरिब के साथ ईशा चल रही है। तो अब्दुल्ला बिन मसूद उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ने जो कुरान में कहा है ना कि अपनी नमाजों की हिफाजत करो, इसका मतलब हर नमाज टाइम पे पढ़ो। और हर नमाज का टाइम कहाँ है? हदीस जिब्रील में, बुखारी मुस्लिम की हदीस है। अभी मेरा ये टॉपिक नहीं है, अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि नमाज पढ़ने का मतलब अपने अपने टाइम पे है। ये आगे पीछे करना, जोहरैन और
मगरिबैन, ये शिया लोगों का मसलक है, ये अहले सुन्नत वल जमात का मसलक नहीं है। और कहते हैं 10 हदीसें हैं जमा पर, 12 हदीसें, फेंकने पर गवर्नमेंट की तरफ से कतन पाबंदी नहीं है, फेंकते रहो। वो हदीसें हमारे सामने पढ़ो, हम बताएंगे कहां लिखा हुआ है इसमें। कहते हैं सही मुस्लिम की हदीस है कि नबी ने मगरिब और इशा को जमा किया है। सही मुस्लिम में जो हदीस है ना मगरिब और इशा को जमा किया, उसमें कतन ये नहीं है कि मगरिब को इशा के वक्त में पढ़ा है, बल्कि आपने फरमाया कि इशा के वक्त में जाम, उसके अल्फाज हैं जमा किया है। क्या मतलब, जमा का अमल जो हुआ है ना वो इशा के वक्त में कंप्लीट हुआ है। मगरिब को एंड में पढ़ा तो अभी जमा हो गई ना ना ना, फिर ईशा का वक्त दाखिल हुआ तो ईशा पढ़ी, तो जमा का अमल कंप्लीट कब हुआ है, ईशा में। ये मतलब है सही मुस्लिम की हदीस का। और ये कमबख्त इस मौके पे मुस्लिम की हदीस पेश कर रहे हैं, बुखारी को पी जाते हैं। ये बुखारी के अल्फाज हैं कि मगरिब पढ़ी, थोड़ा सा ठहरे और फिर ईशा पढ़ी ईशा के वक्त में। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात, तो अभी तो मैं इस पे रिकॉर्ड करवाऊंगा इंशाल्लाह, तभी इससे रिकॉर्ड करवाऊंगा, क्योंकि लोगों ने ये धंधा भी शुरू कर दिया है। नमाजों की हिफाजत हो नहीं रही है तो नमाजों के औकात में चेंजिंग कर ली है कि शॉपिंग के लिए जाना है, आज मुझे ये करना है, तो एक्चुअली जोहर के साथ ही इशा पढ़ लो। तो मैं नहीं कह रहा हम कोई बहुत बड़े अल्लामे हैं, लेकिन इतने फारिग नहीं है जितने लोग हमें समझते हैं। हमें शादियों के अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ आता है। खैर, तो क्या बात कर रहा था मैं, एक बनियान सूंघने वालों की का मजाक उड़ाना, जिन चुड़ैल भूत भगाने वालों का रिकॉर्ड लगाना। अच्छा, ये बहुत गुस्से में आते हैं। मैं इनसे कहता हूं तुम एक तो जिन भेज दो ना यार, मुझे क्या है, तुम्हारे पास इतने चुड़ैल हैं, भूते हैं, तुम संदिल महबूबों को कदमों में लाते हो जिन्नात के जरिए। 4 चुड़ैलें भेज दो यार, क्या ख्याल है, 5 भेज दो, 6 भेज दो, जिन भेज दो, भेजो। मैं बैठा हूं अभी यहाँ बैठा हूं, आपका वेट कर रहा हूं मैं। जिन तो वैसे ही शू करके पहुंचता है ना, भेजो अभी फौरन आ जाए मेरे सामने। तो है ही नहीं, बकवास है, मिसमेरिज्म है, दिमाग को कैप्चर करते हैं। बेवकूफों का दिमाग अक्सर इसमें कैप्चर हो जाता है। जो कुव्वत इरादी जिनकी मजबूत होती है उनका नहीं होता कैप्चर, तो जो बेवकूफ लोग होते हैं उनको उल्टे उल्टी चीजें नजर आती हैं। खैर, आमिलों का टॉपिक है दूसरा भाई, शादियों का, इसलिए मेरा फायदा नहीं है इस टॉपिक पे बयान करने में भाई। बार बार मैं इसलिए टॉपिक छेड़ता हूँ मोटिवेशन के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं मरने से पहले इस सुन्नत को जिंदा करके जाऊं। लोगों में रिवाज, और काफी हद तक रिवाज अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। लोग बहुत आके बता रहे होते हैं मेरी 2 है, इसकी 3 है। एक दफा डिफेंस में मैं गया, बैठा हुआ था, उसने, लोगों ने कहा इनकी 2 है। आपका बयान सुन के की इसकी कितनी है, उन्होंने कहा इसकी 3 है, उसकी भी 2 है, उसकी 4 है। फिर काफी सारे लोग हो गए ना, मैंने कहा 4 वाले हैं, पहले यहाँ बैठे हैं 4 वाले तरतीब से भाई। अब तरतीब कायम हो चुकी है दुनिया में। अब वो गया, 1 और 2 वाले बराबर नहीं हो सकते। जब मेरी आदत है थोड़ी मजाक की ना, तो डिफेंस में हम बैठे हुए थे, मैंने कहा 4 वाले पहले यहाँ, फिर उसके बाद 3 वाले, ठीक है, उसके बाद 2 वाले। कह रहे ये हो क्या रहा है, मैंने कहा जो हो रहा है चुप करके सुनो। फिर मैंने कहा जो 1 वाले हैं वो उधर, और कमारे जूतियों में बैठे जाके, वो लोगों के जूते साफ करेंगे। खैर, मुझे नादरा जाना था किसी काम से, नादरा के ऑफिस ना, तो मैं तो सब घर वालों की प्रॉपर मैंने डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं, FRC में सबका नाम डलवाया। तो नादरा में मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा और भी कितने लोग हैं जिनके 4 रजिस्टर्ड है ना, 4 निकाह। कहते हैं रेयर, बहुत ही रेयर केस है, शायद कोई हजारों में कोई एक हो, यानी जिनके 4। मैंने कहा क्या मतलब, ऐसे लोग ही नहीं है जिन्होंने 4 की हुई। कह रहे हैं मगर FRC में नाम नहीं डालते उनका। कह रहे हैं 4 वाले भी हैं, लेकिन कमबख्त डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाते। कह रहे हमारे पास आके बता रहे होते हैं उसके मैरिज सर्टिफिकेट बना दो, उस वाली को पता ना चले, समझ रहे हो, इसका अलग बना दो, इन दोनों को पता ना चले। अब खवातीन डर जाएंगी हमारे मियाँ ने पता नहीं शायद ऐसे ही न की हुई हो। तो ये खानदानी तरीका नहीं है। जिना से तो बहरहाल बेहतर ही है, लेकिन खानदानी तरीका ये नहीं है। खानदानी तरीका ये है कि जो ऐसी की तैसी भाई कर लो, जो होगा देखा जाएगा। खैर, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। और तीसरा टॉपिक जो मैं बहुत ज्यादा छेड़ता हूं ना, तो ये मैं बार बार क्यों छेड़ता हूं, इसकी मैं दलील दे रहा था। कुरान बार बार नमाज पढ़ने की तरगीब देता है, क्योंकि नमाज पढ़ना आसान नहीं है। नमाज पढ़ना पाबंदी के साथ। अल्लाह ने मैदान जंग में भी नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं दी है। फरमाया फ़इन खिफ्तुम फरिजालन औ रुकबाना, खौफ की हालत में हो तो पैदल नमाज पढ़ो, सवारी पे नमाज पढ़ो। ए अल्लाह, इतने मसला क्यों है, जोहर असर में पढ़ लेंगे ना, या असर को मगरिब को इशा में पढ़ लेंगे ना। ना ना ना, अल्लाह ने फरमाया इतनी टेंशन इसलिए दे रहा हूं कि इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता। फरमाया नमाज मोमिनीन पर मुकर्ररा औकात में फर्ज है। जंग हो या अमन, उससे टाइम तब्दील नहीं होता। टाइम नहीं होगा, टाइम के अंदर पढ़नी है, इसलिए जंग भी लड़नी है। ये तो नहीं कि सारे नमाज पढ़ रहे हैं, उधर से एक बम आए और सारे नमाजी जन्नत में। तो अल्लाह फरमाते हैं जिस तरह पॉसिबल हो पढ़ लो, किसी भी तरह पॉसिबल ना हो फिर माफ है। वो जाहिर जान बचाना पहले फर्ज है। तो इतनी टेंशन में भी अल्लाह नमाजों की हिफाजत का हुक्म दे रहा है। और यहां हो क्या रहा है,
कि आज बयान लंबा हो गया तो जोहर कहाँ होगी, असर के अंदर होगी। और फिर मिसाल देते हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास की। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने जोहर को असर के अंदर नहीं पढ़ा था, ऐसी कोई दलील हमारे पास नहीं है। अच्छा खैर, हम आगे चलते हैं मेरे भाई। तीसरा टॉपिक जो मैं बहुत ज्यादा छेड़ता हूं वो है डिप्रेशन और स्ट्रेस। इस पे लोग बाज इश्काल करते हैं, भाई ये डॉक्टरों का टॉपिक है, आप नमाज रोजे की तरगीब दो, आप लोगों को ज़कात की तरगीब दो। भाई वो भी हम तरगीबें देते हैं, लेकिन ये टॉपिक में पता है क्यों ज्यादा छेड़ता हूं? इसलिए कि अल्लाह ये चाहते हैं कि आपके दिल में गम सिर्फ एक ही हो, और वो आखिरत का। इसके अलावा अल्लाह कोई और गम आपके दिल में देखना पसंद नहीं करते। तो ये हमारे मजहब का हुक्म है, मन कानतिल आखिरतु हम्महु जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी व जमअ लहु शमला व अततहु दुनिया व हिय रागिमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका सिर्फ एक गम हो गया आखिरत, अल्लाह को खुश करना है, अल्लाह को राजी करना है, तो अल्लाह उसके सारे गमों को खत्म करके एक गम बना देते हैं, बस आखिरत, और उसकी फिक्रों को समेट देते हैं। उसकी टेंशनें क्या हो जाती हैं? सिमट जाती। और अगर ऐसा वो अतत हो दुनिया वही रागिमा, फरमाया दुनिया फिर आती, फिर भी आती है लेकिन जलील होके आती है। नहीं है ये बात समझ में? फिर भी दुनिया मिलेगी, दुनिया को लात मारेगा मगर फिर भी दुनिया मिलेगी। मगर इस मिलने में और पीछे भागने में मिलने में फर्क ये है कि नाक रगड़ती भी आएगी, और अगर पीछे भागते रहे तो जलील होके मिलेगी। नहीं आई मेरा ख्याल है बात? देखो दो तरह के रिश्ते होते हैं। एक होता है रिश्ता आया, आपने इस्तिगना दिया, मेरे पास टाइम नहीं है, फिर भी मिल गया आपको, क्या ख्याल है भाई, इज्जत के साथ। और एक होता है पकड़े गए घंटी बजाते हुए, मोबाइल खत पार्सल करते हुए, पिटे। ये भी हो गया, लेकिन कैसे हुआ? जलील होके हुआ ना। एक जॉब होती है, कंपनी आपको बुलाती है, सर आप हमारे मैयार पे पूरा उतरते हैं, आपके हमने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं बेहतरीन। आप कहते हो भाई ये तनख्वाह मुझे पसंद नहीं है। नहीं सर, आप जो तनख्वाह बोलेंगे हम आपको वो देंगे। इसमें आपकी इज्जत होगी ना? क्या ख्याल है भाई? बात बात पे आप बोलोगे भाई तुमने रखा है, हमने थोड़ी रखा है, हमने थोड़ी कहा था, आपने खुद रखा है हमको। और दूसरा ये होता है कि आप भिखारियों की तरह, एक साहब ने बताया ना कि मेरी शादी नहीं होती, तो मैंने उनसे कहा कि कैसे रिश्ता भेजते हो? कहते हैं मैं जाता हूँ, अपने फजाइल सुनाता हूँ, इतना उनको समझाता हूँ, इतना पीछे पड़ता हूँ, फिर भी नहीं देते। मैंने कहा इसी वजह से तो नहीं देते आपको, कि वो अपनी बेटी के फायदे के लिए अपनी बेटी की आपसे शादी कर रहे हैं, आपके फायदे के लिए नहीं कर रहे। कि आपको कह रहे मैं बताता हूँ मुझे इतनी शदीद जरूरत है। मैं कहता हूँ भाई ये बोला करो कि मेरी ये क्वालिटी है, तो उनको लगेगा कि आप उनकी जरूरत हो तो कर देंगे, नहीं लगेगा तो आपका स्टाइल ही ऐसा है, उनको लगता है कि ये भिखारी है, इसको जरूरत है, तो वो अपनी जरूरत देखेंगे तो होगा ना।